आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमारे सिलेबस का चैप्टर नंबर 7 और नेक्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आफ्टर स्टाफिंग, जिसका नाम है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग वर्ड डायरेक्शन से आया है और यहाँ पे डायरेक्शन का मतलब है दिशा दिखाना। आपने डायरेक्टिंग वर्ड सुना होगा मूवीज़ में, प्रोग्राम्स में, सिनेमा में, जितनी भी ये बॉलीवुड वगैरह में मूवी बनती हैं, टीवी टेलीविज़न प्रोग्राम बनते हैं, एक पर्सन होता है जिसे कहते हैं डायरेक्टर। जो भी मूवी में एक्ट करता है उसके बाद नेक्स्ट नाम जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर सुनने में आता है वो आता है डायरेक्टर का, जो मूवी को डायरेक्ट करता है। उसका काम क्या होता है? उसका काम बेसिकली एक्टर्स को ये बताना होता है कि किस सीन में किस तरीके से कैसे काम किया जाए, और साथ में ये देखना, ये श्योर करना कि इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, और अगर कुछ गलती हो रही है तो गाइड करना और अच्छा करने के लिए मोटिवेट करना। तो ये सब काम डायरेक्टर के होते हैं। तो हमारे यहाँ भी डायरेक्टिंग में यही सारे काम होते हैं। अब तक हमने प्लानिंग करी, प्लान कर लिया, ऑर्गेनाइजिंग करी, रिसोर्सेज कलेक्ट कर लिए, हमने उसके बाद स्टाफिंग करी, एम्प्लॉयज़ अपॉइंट कर दिए। अब तक हमने कोई काम नहीं किया। तो बेसिकली एक्चुअल वर्क यहाँ से शुरू होता है। तो डायरेक्टिंग का क्या मतलब है? डायरेक्टिंग मीन्स इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग एंड इंस्पायरिंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टू डू द वर्क। जो लोग काम कर रहे हैं उनको इंस्ट्रक्शंस देना, उनको गाइड करना, उनके साथ कम्युनिकेशन करना और उनको मोटिवेट करना ताकि ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो सकें, ये डायरेक्टिंग होता है। इस स्टेप से पहले कोई भी काम शुरू नहीं हुआ होता। सबसे एक्चुअल वर्क जो होता है वो सिर्फ डायरेक्टिंग में होता है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग। पहला है इट इनिशिएट्स एक्शन। ये पहला फंक्शन है मैनेजमेंट का जहाँ से एक्चुअल काम शुरू होता है। बाकी पिछले तीनों फंक्शन में हम सिर्फ सेटिंग्स कर रहे थे, हम सिर्फ रिसोर्सेज का अरेंजमेंट कर रहे थे, पीपल चाहे ह्यूमन बीइंग हो चाहे कुछ हो, हम प्लान कर रहे थे। लेकिन एक्चुअल वर्क जो स्टार्ट होता है, इनिशिएट का मतलब स्टार्ट करना, तो एक्शन जो स्टार्ट होता है, काम जो स्टार्ट होता है, वो डायरेक्टिंग से स्टार्ट होता है। इट टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट में होता है। जहाँ पर भी सुपीरियर और सबॉर्डिनेट की रिलेशनशिप होगी, वहाँ पे सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को गाइड करेगा ही करेगा, वो उसे बताएगा ही बताएगा कैसे काम करना है, उसे मोटिवेट करेगा, उसे इंस्ट्रक्शंस देगा। तो ये डायरेक्टिंग हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट में होती है। कॉन्टीन्यूस प्रोसेस, इट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। जब तक ऑर्गेनाइजेशन चलता रहेगा तब तक डायरेक्टिंग चलती रहेगी, इररिस्पेक्टिव कि किस पोस्ट पे कौन काम कर रहा है। लोग आएंगे, लोग चले जाएंगे, लेकिन उस पोस्ट पे जो भी होगा वो डायरेक्टिंग करता रहेगा। जैसे केवीज़ में भी प्रिंसिपल्स चेंज होते रहते हैं, आपने देखा होगा, इवन टीचर्स भी होते हैं, लेकिन स्कूल को वैसे ही रन करना है। स्कूल में जो डायरेक्ट करना है, नया प्रिंसिपल आएगा वो उसको भी डायरेक्टिंग करनी है। डायरेक्टिंग विल नेवर एंड। जब तक केवी है तब तक डायरेक्टिंग उसकी होती रहेगी। लास्ट है इट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये टॉप से स्टार्ट होता है, सबसे हाईएस्ट लेवल से डायरेक्टिंग स्टार्ट होती है, और उसके बाद वो अपने हर एक पर्सन अपने इमीडिएट सबॉर्डिनेट को इंस्ट्रक्शंस देता है, उसके साथ उसकी डायरेक्टिंग करता है, और सबसे सीनियर जो होगा वो अपने जूनियर की करेगा, उससे वो अपने जूनियर को इंस्ट्रक्शन देगा। ऐसे करके लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, इवन वर्कर्स तक डायरेक्टिंग जाती है। वर्कर्स डायरेक्ट नहीं करते हैं, सिर्फ लोअर लेवल मैनेजमेंट ही डायरेक्ट कर सकता है।
टॉप लेवल मिडिल लेवल को डायरेक्ट करता है, मिडिल लेवल लोअर लेवल को डायरेक्ट करता है, और लोअर लेवल जो है वो क्या कहते हैं वर्कर्स को डायरेक्ट करता है।